अस्सलाम वालेकुम जोशीला ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और मैं इस वक्त मोरकम यूके के अंदर मौजूद हूँ। मोरकम नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है और बहुत ही खूबसूरत टाउन है, बीच सिटी है। और मैं यहाँ से आप लोगों को आज गाइड करूंगा कि अगर आप लोग भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या टाइमलाइन होगी। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मैं एक गारंटी देता हूं, अगर आप खाली यही एक वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपके तकरीबन 90% सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है, इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लेना है ताकि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करे। तो आज दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों वीडियो के पहले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कितना बजट अपने जहन में रखना चाहिए एंड देन फिर उसके बाद में आपको दूसरे पार्ट की तरफ लेके चलूंगा। सबसे पहले यूके के वीजा की जो फीस है 6 मंथ्स के विजिटर वीजा की, वो इस वक्त है 115 पाउंड। पाउंड का जो रेट है पीकेआर के हिसाब से वो अप एंड डाउन होता चले आता है, कभी 350 होता है, कभी 355, कभी 360। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि ऑन एन एवरेज 44 से 45,000 जो है वो आपका पीकेआर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी विजिट वीजा की फीस होगी। अब एक दफा जब आपका विजिट वीजा अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद अगर आपका वीजा आ जाता है तो आपको वहां से यूके की एक रिटर्न टिकट लेनी होती है। एवरेज भी अगर मैं बोलूं तो आपको ये बता सकता हूं कि कम से कम यूके की रिटर्न टिकट आ रही होती है 600 से 700 पाउंड की। अगर मैं इसको 700 पाउंड भी कंसीडर करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये समझ लें कि 2.25 लाख की 2,25,000 रुपए की आपकी रिटर्न टिकट आ गई यूके की। ठीक है जी। तो अब 2.25 लाख के अंदर आपका वीजा भी, आपकी वीजा की कॉस्ट भी पे हो चुकी है, आपका रिटर्न टिकट भी आ चुका है, मतलब कि अब आप यू आर ऑल सेट टू फ्लाई फॉर यूके। अब इसके अलावा कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको माइंड में रखने हैं? तो मेरे हिसाब से अगर आपको यूके जाना है, 10 दिन के टूर के लिए भी जाना है, तो आपके पास कम से कम बजट जो है वो 700 से 800 पाउंड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक और 2.25 लाख रुपए आप रख लें। तो इट मीन्स कि अगर आप, अच्छा ये जो मैं आपको बजट बता रहा हूँ ना, ये बहुत कैलकुलेटेड बजट बता रहा हूँ 10 दिन का, जिसके अंदर आपको बहुत फूक फूक के चलना होगा, बहुत समझदारी से, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। आमतौर पे आप ये कह लें कि मतलब कि आपको एक बिल्कुल मयाना रवि के हिसाब से चलना पड़ेगा और जितना गुड़ डालते चले जाएं उतना मीठा होता चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं इसको 700 से 800 पाउंड मतलब कि एक और 2.25 लाख, तो मतलब 5 लाख का टोटल एक्सपेंस आ गया आपका, जिसमें आपका यूके का वीजा भी हो जाएगा, आपका रिटर्न टिकट भी हो जाएगा और आपका जो है वो यूके का टूर भी हो जाएगा, जो आप 10 दिन का टूर करके वापस आ जाएंगे। अब इसी को चाहें तो आप 10 लाख कर दें, आप होटल भी अच्छा कर लेंगे, खाना भी अच्छा कर लेंगे, ट्रेवल भी अच्छा कर लेंगे, 15 कर लें, 20 कर लें, जितना आपका बजट। मैंने आपको कम से कम बता दिया है कि कम से कम कितना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। कुछ भी कर लें, इतना बजट तो आपका होगा ही होगा। दूसरा क्वेश्चन आया था कि यूके के विजिट वीजा की टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन दोस्तों यूके के विजिट वीजा की कुछ इस तरह से होती है कि जैसे ही आप यूके विजिट वीजा की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फीस ऑनलाइन सबमिट करते हैं, आपको एक वीएफएस ग्लोबल का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, जिस अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर आपको जाके अपना बायोमेट्रिक इंप्रेशन देना होता है और बायोमेट्रिक इंप्रेशन देने के बाद आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होता है वीजा के लिए। इस पूरे प्रोसेस में वीजा एप्लीकेशन सबमिट से लेके बायोमेट्रिक आपकी जो डेट आती है उसमें 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। एक दफा जब आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप अपने जहन में रखें कम से कम आपको 30 दिन मजीद लगेंगे आपका वीजा मिलने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 15 दिन एक जो आप अपना बायोमेट्रिक की डेट के बीच का टाइम होगा और दूसरा 30 दिन एक और आपका पासपोर्ट वापस मिलने तक, मिनिमम तो 45 डेज तो आपके यही हो गए वीजा के अंदर। अब जब आपको वीजा मिलता है तो इट मीन्स कि आपको अगले 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो आपको ट्रेवल कर लेना है ताकि आप जो है वो 90 डेज के अंदर अपना वीजा सिक्योर कर सकें। और आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वीजा की 6 महीने की। 6 महीने के अंदर अंदर आपको हर हाल में एग्जिट लेना होता है। टाइमलाइन भी आप लोगों के सामने आ गई, कॉस्ट भी आप लोगों के सामने आ गई, आपको अंदाजा हो गया कि भाई कम से कम भी आपको वीजा जो अप्लाई करना है अपनी ट्रेवल डेट से, इसका मतलब ये है कि 3 महीने पहले अप्लाई करना है, 90 डेज पहले। 90 डेज पहले अप्लाई करेंगे, वीजा 45 दिन तक में लग के आ जाएगा, तो उसका मतलब एक और 45 दिन होंगे, फिर आप अपना टिकट बुक कर रहे होंगे। 5 लाख तक कम से कम आपका जो है वो टूर का बजट आ रहा होगा यूके के। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि वीजा अप्लाई कैसे करें और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको जहन में रखते हुए अगर हम वीजा अप्लाई करेंगे तो हमारे वीजा आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ये पता हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मैं क्विक आपको बताता हूँ। वैसे बहुत सारी वीडियोस बनाई है लेकिन इस वीडियो में भी एक क्विक आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आपका क्या होना, पासपोर्ट चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम साल भर की एक्सपायरी से ऊपर का हो। पासपोर्ट आप अपना चेक कर लें, और अगर एक्सपायर हो रहा हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा सीधा जाएं नादरा के ऑफिस और 10 साल का पासपोर्ट एक ही दफ़ा बनवाएं। लोग जाके 5 साल का बनवा लेते हैं, मैं हमेशा मना करता हूँ 5 साल का ना बनवाएं, 10 साल का पासपोर्ट बनवाएं, ताकि आपको 10 साल तक ये टेंशन नहीं हो कि आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करना है। दूसरे नंबर पे पासपोर्ट के बाद CNIC देख लें, CNIC भी 10 साल का बनवा लें अगर वो एक्सपायर हो रहा हो तो। पासपोर्ट CNIC जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले चेक करें कि आप शादीशुदा हैं तो आपका नादरा का MRC बना होना बहुत जरूरी है। जब एक बार आपका MRC बन चुका होता है तो फिर आप चेक करना शुरू करें कि आपके बच्चों के बेफॉर्म और जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं ये बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ये नहीं बने हुए तो फटाफट वो बनवाएं। जब ये बन जाएंगे आपके तो इनकी बुनियाद पे आप अपना FRC बनवा लेंगे, जो कहलाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब आपका पासपोर्ट भी बन गया, आपका जो है वो NIC भी अपडेट हो गया, MRC भी बन गया, FRC भी बन गया। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आपने 3 महीने की अपनी बैंक स्लिप, मतलब कि सैलरी स्लिप्स जो है वो सेव करनी है, ठीक है ना। 3 महीने की सैलरी स्लिप्स आपने सेव करनी है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने अपनी सारी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, वो सारी रजिस्ट्रेशन जो बिजनेस के लिए की है वो आपने सेव करनी है। 6 चीजें हो गई आपकी। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कोई भी चीज रजिस्टर है तो उसके डॉक्यूमेंट आपने सारा अटैच करने हैं। कहीं आपने इंश्योरेंस ली हुई है बच्चों के लिए, अपनी इंश्योरेंस ली हुई है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं पे आपने प्लॉट लिया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, कोई गाड़ी नाम पे रजिस्टर है FBR में, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपने एक जगह पे रखने। देन सबसे आखिरी नंबर पे आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, कोई बोलता है 3, कोई बोलता है 4, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट कम से कम आप रखें। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने रखी, 60 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा ऊपर जितने डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो आपकी मर्जी, आपकी मंशा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये 7 कम से कम लगाएं। इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो प्लस पॉइंट होगा। डिपेंड करता है अगेन कि वो इररेलेवेंट तो नहीं है। ये तो नहीं है कि ऊट पटांग बचपन के अंदर रेस में फर्स्ट आ गए, सैक रेस के अंदर, या वो चम्मच में नींबू रख के भागे उसमें रेस में फर्स्ट आ गए, वो सर्टिफिकेट लगा दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगा दिया, अजीब अजीब लोग करते हैं, मैंने देखा है लोग जो है वो बचपन की अपने सर्टिफिकेट लगाए थे। ऐसा हरगिज ना करें, वो चीज लगाएं जो रेलेवेंट हो, जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं बन रही उस चीज को छोड़ दें आप। ये डॉक्यूमेंट तैयार करके एक मस्त फाइल बनाएं और उस मस्त फाइल को बना के आप अपना वीजा अप्लाई करें, टाइमलाइन को फॉलो करें और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका वीजा आपको मिल जाएगा। यूके की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि यूके अगर आपका वीजा रिजेक्ट करता है ना दोस्तों, तो वो आपको रिजेक्शन लेटर के ऊपर सारे पॉइंट्स बताता है क्यों आपका वीजा रिजेक्ट किया है। तो अगर इन केस आपका वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपको पता होता है कि यार मेरी ना रिजेक्शन इस वजह से हुई है, मैं अगर इन वजूहात को अपनी दूर कर लूंगा तो हो सकता है मुझे अगली बार वीजा मिल जाए। दोस्तों मैंने इस एक वीडियो के अंदर यूके की कॉस्ट, यूके की टाइमलाइन और यूके के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत डिटेल से बताने की कोशिश की है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद हमेशा यही होता है कि जो भी लोग हमारी वीडियो देखें वो वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएं। हमेशा मैं लोगों को ये बोलता हूं कि रिजेक्शन जो है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर रिजेक्शन आ भी गई तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक होता है कि अंधाधुंध अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, रेलेवेंसी आपकी है नहीं, आप बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे और आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर मिसाल है आपकी अकाउंट स्टेटमेंट बहुत ही वीक है। आपको पता है कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास ठट्टा जाने के भी पैसे नहीं है और आप यूके का वीजा अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपका वीजा रिजेक्ट होगा। आपकी अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर जो है वो अचानक 25 लाख किसी ने डाले, आपके मामू ने, और आपने वीजा अप्लाई कर दिया और फिर आप बोले यार रिजेक्ट क्यों हो गया, तो फिर आपकी गलती है रिजेक्ट हो जाने की। अगर आप जो है वो आपके बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने अपना FRC ही नहीं बनाया और आप ये बोले वीजा रिजेक्ट हो गया, तो आपने अपने होम टाई खराब कर दिया, इसलिए वीजा रिजेक्ट हो गया। तो हमेशा रिजेक्शन के ऊपर इस तरह से मत जाए क्यों आ गई, आपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे रखे, सब कुछ पूरा किया, स्टिल रिजेक्ट हो गया, इट्स ओके। आपने अपनी एफर्ट की, आपने अपनी कोशिश की, सारी चीजें पूरी की, फिर भी रिजेक्ट हो गया, तो उन रिजेक्शन के पॉइंट्स की बुनियाद पर अगली बार आप वीजा अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों रिजेक्शन जो होती है ना, उसको हमेशा जो है ना, अगर आ भी जाती है इनकेस पूरी मेहनत करने के बाद भी, तो आपने उसको पॉजिटिव लेना है, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है और उन पॉइंट्स के हिसाब से अगली बार वीजा अप्लाई करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर एक बार रिजेक्शन आ गई है तो फौरन ही दोबारा अप्लाई ना कर दिया जाए, बल्कि थोड़ा रुका जाए, हो सके तो एक आध कंट्री कोई और विजिट कर ली जाए एंड देन अप्लाई किया जाए। आई होप सो दोस्तों मेरी ये डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी अपनी वीजा जर्नी के अंदर। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, या हमसे वीजा कंसल्टेंसी लेनी हो या वीजा अप्लाई करवाना हो, तो हमें कांटेक्ट करें 03333599 811 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।